तो और मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेस 10.3 एंड 10.4 करने की कोशिश करते। देखो एक वीडियो में आता तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 वीडियो बनेंगी। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो क्योंकि मैं लेक्चर नहीं साथ में मैथ्स करता हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन तड़कता भड़कता क्वेश्चन नंबर 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते। सारे क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स दिस एंड दिस एंड रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी। मतलब ये प्रोडक्ट पूरा स्केलर प्रोडक्ट वाला एक्सरसाइज है। तो हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू √6। क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू √6 दिया हुआ है। तुम्हें पता होना चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, हमें थीटा ही निकालना है इस क्वेश्चन में। अब देखो सब कुछ दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ था हमें, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें √3 दिया हुआ था, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 2 दिया हुआ था। ठीक है, सारी चीज़ों को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो √6 इक्वल्स टू √3 इंटू 2 कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। इससे ये कटा बचा √2। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता कि रूट से रूट काट दो और 3 से 3 काट दो, ना 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 ना। √6 जो √6 होता है वो √3 इंटू √2 होता है। रूट से रूट कटता नहीं, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब एक पूरा रूट और 3 इंटू 2 हो जाता है ये। ठीक है, बहुत बेसिक मैथ्स है, तो ध्यान रखना कि पता चले तुम सोचो कि √3 से √6 पूरा ही कट जाएगा, 2 बचेगा। ना ना ना, रूट से रूट पूरा नहीं कटता। ठीक है, ऐसा होता है ये एक्चुअली में। √6 इक्वल्स टू √3 इंटू √2 और पूरा रूट लग के 3 इंटू 2 हो जाता है। ठीक है, तो √2 बचेगा, इससे ये कटेगा, √2 बचेगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। कब होता है कॉस थीटा 1/√2? 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, या फिर π/4, जो भी लिखा हो पीछे बुक में वो देख लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। ओके, अब इसमें हमें दोनों का अलग अलग चीज़ें नहीं दी, बस वेक्टर दे दिया, बोल दिया अलग अलग वेक्टर दे दिया हमें। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर लेंगे, सब कर लेंगे, हम जीनियस हैं। एक तो इतनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस देते हैं, किसी फायदे की तो है नहीं। हाँ यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं, करना तो पड़ता ही है। एनसीईआरटी को ऐसे नहीं बोलते, बुरा मान जाती है। ठीक है, मैं हमेशा मानता हूँ कि मैथ्स एक ऐसी रूठी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड डिपेंड करता है, एक ऐसी मैथ्स रूठी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है जिसको तुम्हें रोज़ मनाना पड़ता है। जिस भी दिन तुम नहीं मनाओगे उस दिन तुम वो उस दिन को बैठ के रहोगे कि शायद काश उस दिन मना लेते तो आज हमारा नंबर अच्छे आ जाते या रिलेशनशिप अच्छा चलता। तो इसलिए रोज़ बनाया करो बेटा मैथ्स को। मैथ्स एक ऐसी चीज़ होती है। खैर, तो फाइंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स। तो ये वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे सबसे पहले। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई होता है। आई को आई से, जे को जे से, के को के से। आई से आई को मल्टीप्लाई करा, कितना आया 3। इसके आगे 1 होगा ना, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 3 3। -2 +4 +3 कितना आएगा, 10 आ गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 10 आ गया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जिसको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं पता, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनके आगे जो नंबर होते हैं उसका स्क्वायर्स का सम का होल अंडर रूट। 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, तो 1 + 4 + 9 √14। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, सेम नंबर है, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, सेम √14। फॉर्मूला पुट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, तो 10 इक्वल्स टू √14 इंटू √14 कॉस थीटा। अब यहाँ पे रूट हट सकता है क्योंकि सेम सेम है ना, √14 यहाँ पे हट जाएगा। 10 इक्वल्स टू 14 कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 10/14 हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 5/7। बस ये, इसकी कोई वैल्यू तो आएगी नहीं, तो इतना करके छोड़ देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप तो नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रोजेक्शन निकालनी है हमें। ठीक है, जिसने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ना देखी हो वो वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने प्रोजेक्शन बताया कि प्रोजेक्शन क्या होता है,
क्यों होता है, कैसे होता है, प्रोजेक्शन के बारे में पूरा बताया है, तो वहाँ पे तुम प्रोजेक्शन सीख जाओगे। अगर मैं यहाँ वापस बताऊँगा तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए यहाँ नहीं बता रहा, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल्स टू आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। चलो यार तुम भी क्या याद रखोगे, थोड़ा बता देते हैं। देखो देख से, ये बी वेक्टर है और अगर मान लो ऐसा ये ए वेक्टर है, मान लो ये कोई थीटा पे ए वेक्टर है, तो अब अगर मैं इसको नीचे लाऊं, ठीक है, इस ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर जब नीचे आए, सीधा सीधा नीचे आ जाए, ठीक है, तो बी वेक्टर को कुछ हिस्से तक कवर करेगा। तो वो कितना हिस्सा कवर करेगा बी वेक्टर का, बस उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए वेक्टर, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो बेटा बस कुछ नहीं करना, कुछ खास काम नहीं है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो, बस इतना ही होता है, ठीक है। इससे ऊपर कुछ नहीं होता, सब मोह माया है, बेकार है सब, ठीक है। तो फटाफट निकालते हैं। तो इसको माइनस करेंगे 1 माइनस 1, हाँ डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और जो मैग्नीट्यूड को डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालूंगा, 0 आ रहा है, और अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो √2 आएगा, तो फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। तो जो ए वेक्टर की प्रोजेक्शन होगी उस पर बी वेक्टर पे वो 0 है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर पे आ ही नहीं रहा होगा, कवर कर ही नहीं रहा होगा उसको, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर को कवर नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, सीधा होगा। तो मैं उसको ऐसे नीचे नहीं लेके आ सकता, नीचे बस मैं उसको ला सकता हूँ क्योंकि टेढ़ा है ना, तो इसको मैं नीचे ला सकता हूँ। सीधे को मैं टेढ़ा वो नहीं करूँगा, चेंज नहीं करूँगा। सीधा मतलब वो ऐसे सीधा सीधा ही है, वो ऑलरेडी सीधा है, ठीक है, उसको तुम लेटाओगे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है उसमें, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। चलो ये तुम्हारा होमवर्क, सेम क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क। ए वेक्टर की बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालनी है, पहले उसको डॉट प्रोडक्ट करना, फिर उसको बी से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट, शो दैट ईच ऑफ द 3 गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, हमें ये शो करना है कि ये जो तीनों वेक्टर हैं ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। कैसे यूनिट वेक्टर शो होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है, क्या निकालो, इनका मैग्नीट्यूड निकालो, तो 1 आना चाहिए। अगर तुमने मैग्नीट्यूड निकाला और 1 आ गया, अगर तुमने मैग्नीट्यूड निकाला और कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये क्या होंगे, यूनिट वेक्टर होंगे, ठीक है। एक मैं करता हूँ, बाकी देखो सेम ही है, सब में एक्स वाई जेड सेम है, 2 3 6, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, वो हमारे मैग्नीट्यूड में निकालने में कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं एक का भी करूँगा तो यानी तीनों को कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। तो ए वेक्टर ले रहा हूँ अगर मैं 1/7 2i + 3j + 6k, ठीक है, ऐसे किया तो 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट, यानी 4 + 9 + 36/49 का होल अंडर रूट, यानी इन सबको सम करो, देखो 49/49 आया, तो 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सबका मैग्नीट्यूड, ए का बी का सी का तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। अब तुम कैसे बताओगे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए को बी से डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या कर दो, ए का बी से डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो 2/7 × 3/7 दैट इज 6/7, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, पहले वाले का 2 है, दूसरे वाले का 3 है, तो 2 × 3 6, 7/7 49 सॉरी, प्लस 3 × -6 तो यानी -18/49 प्लस 6 × 2 12/49, देखो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, वापस से वही बात, 0 कब आएगा, जब cos थीटा π/2 होगा, यानी थीटा की वैल्यू π/2 होगी या 90 डिग्री होगी, तो ही इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, और तो कोई चांस है ही नहीं 0 आने का। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। तुम्हें क्या करना है, मैंने ए भी करके दिखाया है, तुम्हें बी सी और तुम्हें ए सी भी करके दिखाना है,
ठीक है, ये 3 भी तुम करके दिखाओगे, देखना 0 0 आएगा, देयरफॉर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब तीनों ही 0 है तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ दिस इज दिस। अच्छा चलो ये करते हैं। तो हमें दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 8, ठीक है, एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। अच्छा देखो, देखने को तो तुम्हें बड़ा सिंपल आइडेंटिटी दिख रहा है ना, ये क्या आइडेंटिटी दिख रही है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख रही है, बहुत ईजी सी आइडेंटिटी है, दिख रही है सामने। बट हम ना इसको ऐसे करते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे लिखना पड़ता है इसको हमें पूरा ऐसे, ठीक है बेटा, नहीं लिखोगे ना नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसको अच्छे से लिखना पूरा। ठीक है, और याद हो तो तुम्हें मैंने प्रॉपर्टीज़ में लिखा था कि स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, चाहे ए से बी को मल्टीप्लाई कर लो, चाहे बी से ए को मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो ये दोनों कट जाएंगे। और उसी प्रॉपर्टीज़ में ये भी लिखा था कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, ऐसे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये लिख के दिखाना पड़ेगा, अगर तुम डायरेक्ट ये लिख दोगे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए ये लिख के दिखाना है इसको। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ती है, यहाँ पे लिखना पड़ता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर ए वेक्टर, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी साइड में मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर है इनके, ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, और जो तुम 100 सोच के बैठे हो वो 100 नहीं आएंगे। तो पेपर की प्रेजेंटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8b है, तो यहाँ पे अगर तुम पुट कर दो इस चीज़ को, यहाँ पुट कर दो तो 64 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, 63 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू 8/63, तो यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू प्लस माइनस 8/63। ठीक है, कितना आएगा एक बार चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है, ऐसा ना हो हम गलत आगे बढ़ते चले जाए। एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है जी, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसमें से जो जो बाहर आ सकता हो वो बाहर निकाल लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, 2√2, और 63 को मैं 3√7 लिख सकता हूँ, ठीक है, कि 63 को 3√7 ऐसे लिख लिया। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो तुम्हारे पास ए वेक्टर की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है जी, ओके जी, तो ए वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी 16/3√2/√7, मैंने ये वाली वैल्यू को ए वेक्टर में पुट कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। अब ये तो तुम खुद कर सकते हो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना, ढंग से, गलती मत करना। ये वाला क्वेश्चन खुद करके देखना, नहीं आया तो मुझे डाउट में भेज देना, मैं तुम्हें उसकी डाउट वीडियो बना के भेज दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। अच्छा, सब कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें प्रोडक्ट दे रखा है 1/2, पहला वाला क्वेश्चन जैसा है ये, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, और बोला हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से सेम है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, वन बाई टू इक्वल्स टू, क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, किसी एक का स्क्वायर और cos 60। अब 60 क्या होता है, 1/2 ही होता है, कटा कटा, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। ठीक है, ए और बी दोनों ही 1 है बेसिकली। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, उन दोनों का सम, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 12 है। ओके, ये करके देखते हैं।
क्या कह रहा है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इफ़ एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जो कि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, यानी उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, गिवन के हिसाब से जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। माइन डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू 12। मल्टीप्लाई करके देखते हैं वैसे ही जैसे हम करते हैं। तो एक्स वेक्टर का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 12। यहाँ पे पीछे जैसे प्रॉपर्टीज़ लिखी थी प्रॉपर्टीज़ लिख देना, इसको इससे काटा। डायरेक्ट मत करना बेटा, नंबर कटते हैं डायरेक्ट करने में। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ए 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। तो कितना आया 13। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा √13। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखो जो जो करने लायक होंगे वही करेंगे, जो नहीं करने लायक होंगे वो नहीं करेंगे। इफ़ ए बी सी आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके ओके, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, एक बार तुम्हें करने का तरीका पता चल जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। शुरुआत में देख के अजीब लगता है, बस शुरुआत में ऐसा लगता है कि अरे ये क्या बकवास है। ठीक है, और सी वेक्टर है 3i प्लस जे। अब तुम्हें इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, पहले कुछ भी नहीं करना, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर कर लो। क्या कर लो, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। अब इनको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा आई कैप। देखो आई और आई को मैच किया तो 2 माइनस लैम्डा आई कैप, प्लस कर रहे हैं ना इसको और इसको, आई कैप कॉमन निकाल लेंगे 2 माइनस लैम्डा बचेगा, प्लस 2j प्लस 2, तो 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसमें सी का डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि कह रहा है ना कि परपेंडिकुलर आर सच दैट इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, यानी जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। परपेंडिकुलर टू सी का मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, यानी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ करूँगा तो जीरो आएगा। यानी अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, क्योंकि देखो इसका 3 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, और के तो है ही नहीं तो 0 इक्वल्स टू 0। तो 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास आएगा 8 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, 8 इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ, ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, सी वेक्टर लिया। सबसे पहले ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकालना था, तो ए वेक्टर लिखा, बी वैल्यू लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिखा। अब आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ प्लस करना था तो प्लस करके लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, यानी इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3, 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे, 3 प्लस लैम्डा इंटू के है ही नहीं तो 0 आएगा, 0 आंसर 8। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शो करना है तुम्हें इसमें कि वो परपेंडिकुलर है उससे, यानी उसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 प्रूफ करना है। बस लिखने का ही थोड़ा सा मुश्किल है उसमें तरीका, बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे मेरे ख्याल से, 7-8 क्वेश्चन बचे हैं इस वाली एक्सरसाइज में, है ना, वापस हो जाएंगे, जल्दी से कर रहे हैं। ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किससे, परपेंडिकुलर है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, यानी इसका जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से बस मल्टीप्लाई करना है इसको इससे। तो अगर ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए वेक्टर का स्क्वायर, और बी वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी वेक्टर का स्क्वायर, प्रॉपर्टी लिख देना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, देखो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये नहीं होंगे आपस में, स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा इसमें, क्योंकि या तो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर होता है, या फिर नॉर्मल बी से मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ये नहीं होता कि नॉर्मल वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड भी उसका स्क्वायर है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई ऐसा ही लिखा जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। या तो दोनों सेम हो या दोनों मैग्नीट्यूड हो, तभी स्क्वायर होता है। थोड़ा नीचे लिख करके लिख रहा हूँ, अब जगह नहीं बनेगी नहीं तो। अब इसको इससे तो प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो ये और ये सेम कट गए, ये और ये भी सेम कट गए, इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो मैंने कहा ना बस मल्टीप्लाई करने का ही थोड़ा सा तरीका था, बाकी तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, if a vector is a vector equals to 0 and a vector dot b vector is also 0, what can you conclude about the vector b vector? अच्छा, a vector dot a vector 0 है, ठीक है, और a vector dot b vector भी 0 है, यानी a को a से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ रहा है और a को b से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आ रहा है। तो क्या ज़रूरी है b 0 ही वेक्टर हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है, a 0 है इसमें। क्या है? a 0 है। देखो किसी भी, अगर जो a वेक्टर होगा वो 0 वेक्टर होगा, a वेक्टर 0 वेक्टर होगा, जिसकी वजह से उसको उसके साथ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आ रहा है। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है ना। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो 0, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0। तो देयरफॉर b वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, बिकॉज बिकॉज a वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ओके, क्या कहना चाह रहा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 गिवन है, और क्या कह रहा है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, क्योंकि तीनों को उसने यूनिट वेक्टर बोला है। ठीक है, क्या बोला? तीनों को उसने यूनिट वेक्टर, और हमें ये दिया है। हमसे क्या पूछना चाह रहा है? हमसे वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है, कि ये क्या होगा। बड़ा इसको स्टार इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसमें करना क्या है, इसमें ना देखो, सबसे पहले इसमें अगले पेज पे चलते हैं। ये इतना क्वेश्चन तो समझ आया ना। इसमें करना क्या है हमें एक्चुअली, इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है इसमें। ठीक है, तो मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ, तुम थोड़ा खोल के एक्सपैंड करके लिखना उसको। प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये तो 0 के बराबर था ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 था, तो 0। अब 0 इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कितना है? ए का 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट सी प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो कितना आ जाएगा? 3, और 3 उधर चला जाएगा। 0 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यार वो ना वेक्टर वेक्टर लगा लेना। तो -3/2 इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये आंसर है इसका, इसलिए इसको मैंने स्टार लगाया था क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है? इफ ईदर वेक्टर, या तो ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, या तो ए 0 है या बी 0 है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों में से कोई एक वेक्टर भी 0 हो जाएगा तो 0 होगा ही होगा। बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 देन दोनों में से कोई एक 0 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो ए और बी 0 हुआ तो उनका मल्टीप्लाई तो 0 होगा ही होगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई 0 है, ज़रूरी नहीं है ए और बी
0 0 हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है ए वेक्टर ऐसा हो और बी वेक्टर ऐसा हो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, कोई भी वेक्टर हो, लेकिन ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फ़र्क है। इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फ़र्क है। अभी हमने ऐसे पीछे प्रोजेक्शन वाला एक क्वेश्चन किया था ना, सेकंड एक्सरसाइज में, पता नहीं इसी में किया था शायद, अभी सेकंड क्वेश्चन किया था प्रोजेक्शन वाला, जिसमें आंसर 0 आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा था। ए और बी 0 थोड़े ना थे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा था। जब वो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है तो वो 0 आता है। बस यही करके दिखाना था तुम्हें इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल भी वही वाले ले लेना कि ए को आई प्लस जे ले लो और बी को आई माइनस जे ले लेना, तो देखोगे इसका डॉट प्रोडक्ट तो 0 आएगा, लेकिन ए और बी खुद 0 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 15th, if the vertices ABC of triangle ABC are this respectively, then find angle ABC. ABC is the angle between the vector BA and BC. ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहले तो एक ट्राइंगल ले लो, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, ए बी सी ले लो। अब ए वेक्टर को ऐसे ओ ए वेक्टर बनाएंगे, 1 आई कैप, उसका जो पॉइंट है ना ए का, उसको ऐसे पॉइंट वो वाला करके लिखेंगे, ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फिर बी वाले को लिखेंगे माइनस आई कैप ही है उसमें तो बेचारे के पास, बाकी सब 0 है। और सी वाले को लिखेंगे आई जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको बी ए वेक्टर निकालना है, और कौन सा वेक्टर निकालना है? बी सी वेक्टर, ये वाला एंगल का थीटा निकालना है। तो पहले आप बी ए वेक्टर निकालना। बी ए वेक्टर कैसे आएगा? बी ए वेक्टर आएगा इन दोनों को माइनस करके। बी ए वेक्टर कैसे आएगा? इन दोनों को माइनस, ए को बी से माइनस, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे हमने कहाँ पे किया था हमने? अपनी सेकेंड एक्सरसाइज में किया था ना, हाँ, यहाँ पे किया था। ये हमने जब ए बी वेक्टर लिखा था, तो ए बी वेक्टर में हमने बाद वाले को पहले लिखा था और पीछे वाले को बाद में लिखा था, बी माइनस ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे बी ए वेक्टर का मतलब क्या होगा? बी ए वेक्टर का मतलब क्या होगा कि पहले ए वेक्टर को लिखोगे, पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ये करना, इससे तुम्हारा एक वेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही बी सी निकालना, क्या निकालोगे? ऐसे ही बी सी निकालोगे, ठीक। दो वेक्टर आ गए, उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर आ गए, इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना और इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना और अपना डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला पुट कर देना, तुम्हारा थीटा की वैल्यू आ जाएगी। मुझे पता तुम ये कर पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे हवाले वतन करके जा रहा हूँ। मुझे पता थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पर मैं चाहता हूँ तुम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ये हो जाएगा। थोड़े से अटेम्प्ट करोगे, हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब फटाफट हमारा ख़त्म होने वाला है। इसमें हमें 3 पॉइंट वापस से, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी, इसमें वापस से हमें 3 पॉइंट दे दिए। अब वापस से तुम उसको क्या लिखोगे? वेक्टर, सीधा वेक्टर लिखोगे, आई आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, फिर 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, और सी 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप। तुमसे पूछ रहा है वो कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर होने का मतलब ये लाइन में होना चाहिए, मतलब तुमसे ये पूछ रहा है ना, ये वाली चीज़ पूछ रहा है ना। तो इस वजह से तुम क्या निकालोगे? तुम बी ए वेक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे? तुम बी ए निकालो या ए बी निकालो, ए बी वेक्टर निकालो और कॉमा बी सी वेक्टर निकालो, ठीक है। और ए बी बी सी और ए सी वेक्टर निकालो, ये वाला और ये पूरा ए बी बी सी ए सी, ठीक है, ये निकालो। अगर तुमने ये किया, ठीक है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर, मतलब अगर तुम ए बी बी सी ए सी निकालते हो, उसके बाद चलो मैं कर देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो चलो पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर निकालने के लिए इसको इससे माइनस, तो बी 2 माइनस 1 आई प्लस 6 माइनस 2 4 प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 के, ठीक है। तो ए बी आ गया, बी सी निकालते हैं अब। 3 माइनस 2 आई 10 माइनस 6 जे माइनस के माइनस 4 माइनस 4 के,
और AC निकालते हैं अब। 3 - 1 2i, 10 - 2 8j माइनस के माइनस माइनस 8k। देखो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि इन दोनों का सम इसके बराबर है, इन दोनों का सम इसके बराबर तुम्हें दिख रहा है ना। पर तुम्हें इनको कोलिनियर प्रूफ करना है तो तुम क्या करोगे, एक बहुत छोटी सी चीज़ करनी है कि अब इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड को ये शो करेंगे बस हम कोलिनियर प्रूफ करने के लिए। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला होगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके आगे तो तुम कर लोगे आसानी से, मुझे पता है, इसलिए इसके आगे तुम कर लेना। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका निकालो। देखो तुम्हें दिख भी रहा होगा ये दोनों तो सेम ही है और ये उसका डबल है, तो ऑब्वियसली ऐड करने पर मैच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द वेक्टर्स दिस फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन, वही ABC है, पहले AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो और किसी दो को मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, किसी दो को स्केलर प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो सेम उसकी तरह हो गया पीछे हमने जो एक्सरसाइज करी थी। तो पहले AB BC AC और उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 हो तो AB BC CA, लाइन से चलना। क्वेश्चन नंबर 17 में ABC, तो AB BC CA निकालना है तुम्हें। 3 वेक्टर दे रखे हैं उसने ABC, तुम्हें AB BC CA निकालना है। और AB और BC का जब तुम डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आना चाहिए आंसर, AB BC, मतलब तीनों में से किसी दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, वो तुम देखना किसका आएगा। ठीक है, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 0 आएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा 0 आएगा, वो तुम देखना किसका मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ A is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, then lambda A is unit vector if, ओ ये तो MCQ हो गया कि एक यूनिट वेक्टर है, एक वेक्टर है और लैम्डा उसमें कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अगर उसका, तो ये वाला ऑप्शन हम कब कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन होगा हमारे पास कि वो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, हम ऐसा तब कह सकते हैं, हम ऐसा तब कह पाएंगे जब D वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, जब क्या होगा, D वाला ऑप्शन होगा तब मैं उसको उसमें यूनिट वेक्टर कह पाऊंगा। कैसे D वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि लैम्डा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, लैम्डा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अलग अलग दे दो, इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को मैं A का वेक्टर भी लिख सकता हूँ और यहाँ पे लैम्डा लिख लेता हूँ। तो A वेक्टर 1/λ अगर हो तो मेरे पास क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, बस लॉजिक नहीं था, बस यही आंसर था। तो इसी के साथ हमारा ये वाले वीडियो भी समाप्त हो गई। ये वाली वीडियो भी 30 मिनट से प्लस चली गई और इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10.4 एक्सरसाइज करेंगे और उसी के साथ हमारी सारी एक्सरसाइजेस खत्म हो जाएंगी। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखना, बाय बाय। मैथ्स पढ़ते रहना।